नमस्कार साथियों, आज आपके सामने हम कुछ यूपी टेट और सी टेट से संबंधित कुछ यहाँ पर पर्यावरणीय अध्ययन के प्रश्न लेकर के आया हूँ। जो ये प्रश्न है पुराने एग्जाम में ओल्ड पेपर के क्वेश्चन है, ये किसी ना किसी एग्जाम में ज़रूर पूछे गए हैं। तो चलिए देखिए, इसमें देखते हैं कितने प्रश्न हैं और इसका क्या मतलब है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये लिखा हुआ है ईवीएस क्वेश्चन, इन्वायरमेंट स्टडी के ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं। तो इसमें आप लोग बड़े ध्यान से देखिए। और यहाँ पर मैंने ये भी लिख दिया, यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर यानी कि पिछले टेट और सी टेट में पूछे गए वही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ रुख करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है, ध्यान से पढ़ें, इसको समझें। इधर देखिए, सूर्य से आने वाला हानिकारक परावैंगनी विकिरण के कारण क्या हो सकता है। जो सूर्य से आने वाला हानिकारक परावैंगनी विकिरण है, उसके कारण से क्या हो सकता है। तो ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है यकृत कैंसर, मस्तिष्क कैंसर, मुखिया कैंसर। इसका जो सही जवाब बनेगा वो यहाँ पर बन जाएगा त्वचीय कैंसर। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, त्वचीय कैंसर हो जाएगा इसका सही जवाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि ओजोन क्षेत्र का निर्माण सर्वाधिक कहाँ है। मतलब जो ओजोन क्षेत्र है उसका निर्माण सबसे ज़्यादा कहाँ है। ओजोन अगर कभी पूछ लिया जाए ओजोन परत की मोटाई किससे नापते हैं, तो इसका जवाब होता है वैसे डिप्सन। क्या होता है इसका जवाब सही, इसका जवाब सही हो जाता है डबसन। डबसन से ओजोन परत की मोटाई को मापते हैं। ये तो बाहरी ज्ञान हुआ, थोड़ा थोड़ा आपको बताते भी चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर है वो आंसर क्या बनेगा यहाँ पर, अंटार्कटिका के ऊपर। कहाँ पर है इसका क्षेत्र सबसे ज़्यादा, अंटार्कटिका के ऊपर इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग थर्ड को देखने से पहले एक जानकारी। जैसे आप देख पा रहे हो कि ये जो हमारी जो पीडीएफ है ये कहाँ मिलेगी। तो हमारा जो ये चैनल है यहाँ पर आप टेलीग्राम पर जुड़ें। ये लिखा हुआ है आपके सामने कि ग्रोथ कंपटीशन 2020। तो ये मेरी टेलीग्राम की लिंक है, तो आप इस लिंक को ज्वाइन कर लें और अब जुड़ जाइए मेरे टेलीग्राम से। वहीं पर इस पीडीएफ को मैं डलवा दूंगा नरेंद्र जी से कह करके। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पर आ चुका है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। जो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था ये किससे संबंधित था। तो इसमें पहला ऑप्शन लिखा हुआ है, इसमें ओजोन परत के क्षय को रोकना था, या ग्लोबल वार्मिंग संबंधित था, या अम्ल वर्षा से संबंधित था, या फोटोकेमिकल से संबंधित था। तो जो इसका जो सही जवाब बनेगा वो सही जवाब बनेगा ओजोन परत के क्षय से। ओजोन परत के मतलब जो क्षय हो रहा था उसी संबंधित ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पर लिखा हुआ निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। जो सदाबहार वन है वो कहाँ पाए जाते हैं, मालवा पठार, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, छोटा नागपुर पठार। तो इसका सही जवाब क्या बनेगा, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो बनेगा पश्चिमी घाट। क्या बनेगा, पश्चिमी घाट। आप लोग क्वेश्चन को देखें और आंसर अपने मन में एक बार जज किया करो कि हमने आंसर क्या लगाया, फिर मेरा आंसर क्या आया। तो ऐसे आपको पता भी लगेगा कि आपने सही आंसर इसके कितने दिए हैं। इसमें 30 क्वेश्चन मैंने आज लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है यहाँ पर, भारत का वह कौन सा राज्य है जिसका वनाच्छादित क्षेत्रफल, शब्दों पर गौर करना, वनाच्छादित क्षेत्रफल, कैसा क्षेत्रफल, वनाच्छादित क्षेत्रफल सर्वाधिक है। तो पहले ऑप्शन में लिखा है मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, असम। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर मध्य प्रदेश। सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग चलते हैं 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 पर लिखा हुआ है भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है। ऊपर का क्वेश्चन और नीचे का क्वेश्चन लैंग्वेज में थोड़ा डिफरेंट है। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना, कब क्या आया तब मुझे कब क्या करना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का मिजोरम। क्या हो जाएगा, मिजोरम। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए वनों का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए। मतलब हमें मेंटल बनाने के लिए कितना वनों का मतलब जो क्षेत्रफल है वो रखना चाहिए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसका सही जवाब हो जाएगा 33%। कितना रखना चाहिए, इसका सही जवाब हो जाएगा 33%। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं।
अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है भारत के कुल क्षेत्रफलों में वनों का क्षेत्रफल कितना है। कुल क्षेत्रफलों में वनों का क्षेत्रफल कितना है, तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा 21%। ये देखो लिखा भी है 21.34 2015 रिपोर्ट के आधार पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 की ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन याद करने वाले प्रश्न हैं, इनको आप याद रखा करें। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है भारत में मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पाई जाती है। जो मैंग्रोव वनस्पति है वो कहाँ पर पाई जाती है, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुंदरबन। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका, सही जवाब है जो उसका वो सुंदरबन हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सुंदरबन हो जाएगा इसका सही जवाब। तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में मैंग्रोव का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र कहाँ पाया जाता है। अंडमान निकोबार तट के सहारे, आंध्र प्रदेश तट के सहारे, गुजरात तट के सहारे, उड़ीसा तट के सहारे। इसका आंसर क्या बन जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा का गुजरात तट के सहारे। क्या बनेगा, गुजरात तट के सहारे इसका सही आंसर बनेगा, गुजरात तट के सहारे। तो चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं इसी श्रेणी में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11, इसमें लिखा हुआ है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक कौन जागरण है। तो इसका जो सही जवाब है वो बन जाएगा यहाँ पर जायंट पांडा। क्या बन जाएगा इसका सही जवाब, जायंट पांडा बन जाएगा। इसका जो सही जवाब है वो जायंट पांडा के नाम से आप जानिए, इसका जो सही जवाब है जायंट पांडा बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप अपने दिमाग में एक बार सेट कर लें, इसका ये जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था, मतलब किसके विरुद्ध था। चिपको आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था उत्तराखंड में, तो ये किससे संबंधित था, ये आंदोलन जल प्रदूषण से संबंधित था, या फिर ध्वनि प्रदूषण से, या फिर वनों की कटाई से, या फिर सांस्कृतिक प्रदूषण से था। तो इसका सही जवाब क्या बनेगा, इसका जो क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब बनेगा वो बनेगा यहाँ पर वन की कटाई। क्या बनेगा सही जवाब, यहाँ पर बनेगा वन की कटाई से संबंधित ये था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है निम्न में से किसे चिपको आंदोलन का नेता माना जाता है। चिपको आंदोलन का नेता किसे माना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सुंदरलाल बोगड़ा। ये सबको पता रहता है इसका आंसर। देखिए जो ऑप्शन दिया भी गया है सुंदरलाल बोगड़ा। तो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन थोड़ी जल्दी करने हैं स्पीड में ताकि आपका समय ज़्यादा व्यर्थ ना हो पाए। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा है, वन ह्रास का मुख्य कारण क्या है। वन ह्रास का मुख्य कारण क्या है, तो यहाँ पर सड़कों का विकास, नदी की परियोजना, औद्योगिक विकास या कृषि विकास। सबसे ज़्यादा वन किससे ह्रास होते हैं, इसका जो सही जवाब है वो सही जवाब क्या बन जाएगा, यहाँ पर सही जवाब बनेगा औद्योगिक विकास। ये रिपोर्ट है उसके आधार पर आंसर है औद्योगिक विकास। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में लिखा है भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था, तो इसका जवाब हो जाएगा कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये तो सब लोग याद ही रखेंगे इसको, डायरेक्ट क्वेश्चन ये परीक्षा में पूछा जाता है कॉर्बेट नेशनल पार्क। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। नंदा देवी ज्योमंडल किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही जवाब बनने वाला है उत्तराखंड। किस में स्थित है, इसका सही जवाब बनेगा उत्तराखंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17, बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में अव्यवस्थित है। तो बाघों से संबंधित ये प्रश्न पूछा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। क्या आंसर हो जाएगा इसका, राजस्थान। तो क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं, 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है काजीरंगा किसके लिए फेमस है। बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पे लगाइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। काजीरंगा किसके लिए, एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है, ये भितरकनिका है, सुंदरबन है, या फिर गहरमाथा है, या मन्नार की खाड़ी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मन्नार की खाड़ी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मन्नार की खाड़ी। तो क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं, देखते हैं 20 में क्या लिखा है भाई साहब। बढ़िया क्वेश्चन है ये भी अपने आप में। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया कहाँ पर है, ठीक है। तो ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया वह कहाँ पर है। तो 20 का आंसर बन जाएगा यहाँ पर
HP यानी कि हिमाचल प्रदेश। कहाँ पर इसका आंसर सही बनेगा? हिमाचल प्रदेश में। ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इन क्वेश्चनों को टाइप करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और एक एक प्रश्न आप लोग नोट करें और इसका फिर आप स्क्रीनशॉट लेते जाएं, इनको एक बार दोहरान करें। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर देखिए लिखा है, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? भारत का जो तितली उद्यान है वो कहाँ पर है? तो इसका आंसर बनेगा यहाँ पर बंगलुरु। क्या बनेगा? बंगलुरु इसका सही जवाब बनेगा। ए वाला ऑप्शन बनेगा बन्नरघट्टा जैविक राष्ट्रीय उद्यान, ये बंगलुरु बनेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, कम समय में आपको 30 प्रश्न कराने हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? ऊर्जा कौन सा नवीकरणीय स्रोत है? तो इसका आंसर बनेगा सौर ऊर्जा। क्या बनेगा? सीधा सीधा आंसर याद रखें, इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा सौर ऊर्जा। क्या बनेगा? सौर ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 पे क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है, निम्नलिखित में कौन सा वैकल्पिक ऊर्जा का मुख्य संग्रहालय है? सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा या फिर ऊष्मीय ऊर्जा। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? इसका सही जो आंसर बनेगा वो बनेगा सौर ऊर्जा। क्या बनेगा सही आंसर? सही आंसर इसका बनेगा सौर ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 24 पर देखिए क्या लिखा है। 24 पर लिखा है, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में कौन सा सर्वोत्तम पर्यावरण के अनुकूल है? सबसे ज़्यादा पर्यावरण के कौन सा अनुकूल है? पेट्रोलियम उत्पाद है कि वन उत्पाद है कि नाभिकीय विखंडन है कि सौर ऊर्जा है? तो जिसका जो सही जवाब बनेगा वो बनेगा सौर ऊर्जा। क्या बनेगा सही जवाब? सौर ऊर्जा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 25, इसके बाद 5 प्रश्न और बचे हैं, जुड़े रहिए साथ लास्ट तक। समय ख़राब नहीं करना है, अगर अच्छा लगे तो लास्ट में देखें और समझें, उसका जजमेंट भी दें, कमेंट बॉक्स में भी कुछ बताएं कि आपको कैसा लगा और इसमें क्या परिवर्तन आना चाहिए। आप सभी लोगों के जो सुझाव हैं मेरे तक आने चाहिए। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? कौन सा पर्यावरणीय मतलब न्यूनतम शब्द लगा हुआ है, तो इसका सीधा स्वाभाविक जवाब हो जाएगा हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है बढ़िया ईंधन है, ये न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषक उत्पन्न करता है। तो डीजल, कोयला और ये हाइड्रोजन आंसर बनेगा। क्या बनेगा? ओनली इसका आंसर बनेगा हाइड्रोजन। तो ऐसे प्रश्न को आप लोग दिमाग में रखें। चलिए देखिए इसमें आंसर भी लिखे गए हैं सबके भाई साहब। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखिए 26, क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोडीजल की फसल? अरे वाह, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बायोडीजल की फसल कौन सी? जेट्रोफा। आप लगाइए आंसर। ऐसे क्वेश्चन तो आप लोग एकदम से करिए फटाफट। चलिए इस पर लगा दीजिएगा जेट्रोफा। अब क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन 27, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? कौन सा अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? भारी ट्रक यातायात या फिर निर्वाचन सभाएं या फिर पॉप संगीत या फिर जेट उड़ान? तो इसका आंसर बनेगा जेट उड़ान। जेट उड़ान ये सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण करते हैं। इन ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर बना। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 पे आपके सामने देखिए लिखा है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? मोटर वाहनों से निकलने वाली निम्न में से कौन सी एक मुख्य प्रदूषक गैस है? मोटर वाहनों से जो गैस निकलती है वो कौन सी है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में छपने वाला प्रश्न है। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ये CO2 होता है इसका सूत्र, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड CO होता है। मार्स गैस CH4 होती है जो दलदली स्थानों पर पाई जाती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो यहाँ पर NO कर दें नाइट्रोजन ऑक्साइड को, या N2O कर दें, या N2O2 कर दें। नाइट्रोजन का कोई भी ऑक्साइड ले सकते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड कई एक होते हैं। तो इसका जो सही जवाब है, इसका जो सही जवाब क्या होना चाहिए? इसका सही जवाब, मोटर वाहनों में भारी प्रदूषक के रूप में कौन सी गैस यूज की जाती है? वो निकलती है, वो सिगरेट के धुएं में भी निकलती है, अंगीठी में भी निकलती है। तो सही जवाब इसका बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड इसका जो सही जवाब बनेगा वो बनेगा CO, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। कार्बन जो मोनोऑक्साइड है, मनुष्य के शरीर में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है HB वैसे ऑक्सीजन से क्रिया करता है, लेकिन ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ऑक्सीजन की अपेक्षा हीमोग्लोबिन से 60 गुना तीव्र गति से क्रिया करती है। तो अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा शरीर में है, वो ऑक्सीजन से क्रिया करती है जितनी, तो लेकिन ये किससे ज़्यादा क्रिया करती है? इससे ज़्यादा क्रिया करती है 60 गुना कार्बन डाइऑक्साइड से। तो हीमोग्लोबिन जो हीमोग्लोबिन है वो कार्बन डाइऑक्साइड से 60 गुना
तीव्र गति से क्रिया करता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर लिखा गया है वाहनों में पेट्रोल जलने से निम्न धातु वायु को प्रदूषक करती है। तो 29 का आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर बनेगा लेड। क्या बनेगा इसका आंसर? लेड बनेगा। लेड ये केमिस्ट्री का एलिमेंट है जिसका संकेत रहता है पीबी रहता है। इसका एटॉमिक नंबर होता है 82, एटॉमिक नंबर 82। इसको सीसा भी कहा जाता है लेड को। क्वेश्चन नंबर 30 यानी कि लास्ट क्वेश्चन आपके सामने अब बचा हुआ है। इस लास्ट क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से मनोयोग से समझें। इसमें लिखा है निम्नलिखित में वायु प्रदूषकों में कौन सी रक्त धरा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर देता है? ये लो भाई साहब, बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने बेहतरीन आ चुका है। इसका भी जवाब बनेगा कि यहाँ पर क्या बनेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। अंगीठी को गर्म कमरे, अंगीठी जो होती है जो कोयले से जलाई जाती है, अगर आप अंगीठी को किसी भी रूम में रख दो, अंगीठी को मान लो किसी रूम में आपने ले जा कर के रख दिया, आपने अंगीठी रख दी ले जा कर के किसी भी रूम में ले गए और उसमें आपने किसी व्यक्ति को लिटा दिया रूम में। लिटाने के बाद फिर हुआ क्या? रूम आपने हर जगह से बंद कर दिया, एकदम से रूम सभी जगह से आपने क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद जो व्यक्ति वहाँ पर रूम में सो रहा है, सोए हुए व्यक्ति को पता रात में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उसके हीमोग्लोबिन में चली जाएगी और सुबह उसकी डेथ भी हो सकती है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बहुत ही खतरनाक गैस है। तो आज आपके 30 प्रश्न ये समाप्त हो गए और आप लोग हमसे जुड़े रहें और जो ये वीडियो है अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने सगे संबंधियों को बताएं। और इसमें जानकारी है यूपी टेट सी टेट से संबंधित संपूर्ण कोर्स और प्रैक्टिस हेतु मॉडल पेपर लेने के लिए मेरे पास व्हाट्सएप करें। ये मेरा नंबर है, तो मेरे नंबर पर आप व्हाट्सएप करें और आपको जो भी चीज़ें चाहिए हैं वो यहाँ से डलवाई जाएंगी। और सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। नमस्कार।